सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, कब्ज को जड़ से खत्म करने का क्या तरीका होता है? सवाल नंबर 3, थायराइड में कैसा भोजन करने की जरूरत होती है? सवाल नंबर 4, बादाम खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर 5, खाली पेट सोख कर पानी पीने के क्या फायदा होता है? सवाल नंबर 6, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को कैसे सही रख सकता है? सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें ब्लैक टी कभी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन शरीर में घुलते ही ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, जिससे भविष्य में दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है। अक्सर हम टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए सुबह की चाय पीते हैं, लेकिन ऐसा करने से तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। दरअसल चाय में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो नींद को झटके में बढ़ा देती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट मानता है कि इससे टेंशन में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही सुबह उठकर खाली पेट चाय पीना डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पेट में गैस की परेशानी हो सकती है और पाचन क्रिया भी धीमी हो सकती है। इसके अलावा सुबह खाली पेट चीनी वाली चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और शरीर में कई कोशिकाओं को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इससे लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ का खतरा पैदा हो सकता है। अगर आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से पेट के अंदरूनी हिस्से में चोट पहुंच सकती है, जो अल्सर का कारण भी बन सकती है। सवाल नंबर 2, कब्ज को जड़ से खत्म करने का क्या तरीका होता है? दरअसल मौजूदा दौर की बिजी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स के कारण शरीर में कई समस्याओं का जन्म होता है। इनमें से कब्ज भी एक बड़ी समस्या या परेशानी है। अगर इसे वक्त पर नहीं रोका गया तो बवासीर जैसी बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ घरेलू उपाय किया जाए तो कब्ज को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कब्ज से राहत पाना है तो इन तेलीय भोजन से दूरी बना लें और ऐसी डाइट लेना शुरू करें जो हेल्दी हो और इसे पचाने में पेट को ज़्यादा मुश्किलें न आए। 2 मील के बीच ब्रेक भी ज़रूरी है, इसलिए हर घंटे कुछ न कुछ खाने की आदत छोड़ दें। कब्ज की परेशानी दूर करने के लिए अजवाइन और जीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों मसालों को हल्की आंच पर भूनकर चूर्ण तैयार कर लें, फिर इस चूर्ण में काला नमक मिक्स कर लें। अगर रेगुलर ऐसा करेंगे तो कब्ज की परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप सुबह उठकर बाथरूम जाने पर 1 गिलास गुनगुने पानी का सेवन करेंगे तो आपको कब्ज से राहत मिल जाएगी। जब गर्म पानी पिएंगे तो एक प्रेशर सा महसूस होगा। अगर ऐसा ना हो तो थोड़ी देर इंतजार करें और फिर मल त्याग के लिए जाएं। इसके अलावा दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है, क्योंकि इस सुपर फूड में कई सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाते हैं। और रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ी घी मिलाकर पिएं। नियमित रूप से ऐसा करने से पेट साफ हो जाएगा और कब्ज की परेशानी भी दूर हो जाएगी। सवाल नंबर 3, थायराइड में कैसा भोजन करने की ज़रूरत होती है? दरअसल हाइपोथायराइड में आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में मिल सके। अगर हो सके तो इसमें गेहूं के आटे की रोटी के बजाय बाजरे और ज्वार के आटे की रोटी खाएं। इसके अलावा पालक, गाजर जैसी सब्जियां आपकी हार्मोन्स को एक्टिव बनाने में मदद करती है, इसलिए कोशिश करें कि इन सब्जियों को कच्चे रूप में ही खाया जा सके, नहीं तो इसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। इसमें शरीर में T3 और T4 की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि THS की मात्रा कम हो जाती है। हाइपोथायराइड से पीड़ित है तो हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, टमाटर खा सकते हैं। इसके अलावा फल में केला, संतरा और ग्लूटेन फ्री डाइट खा सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण वाले तुलसी, ओरेगानो, रोज जैसे हर्ब का सेवन कर सकते हैं, जो हाइपोथायराइड की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। सवाल नंबर 4, बादाम खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल इसके कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा बादाम खाना गुर्दे की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस ड्राई फ्रूट में ऑक्सलेट पाया जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। नंबर 2, बादाम विटामिन ई का रिसोर्स है। अगर इस ड्राई फ्रूट को ज़्यादा खाएंगे तो विटामिन ओवरडोज हो जाएगा, जो हेमरेज जैसी गंभीर बीमारियों की वजह में शामिल है। नंबर 3, बादाम के ज़्यादा सेवन से शरीर में टॉक्सिन बढ़ सकते हैं, जो पेट के लिए अच्छा नहीं है। यही वजह है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इसे न खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 4, बादाम में काफ़ी फाइबर होता है, जो पेट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा खाने से कब्ज हो सकती है और डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 5, अगर आप वजन बढ़ने से परेशान हैं तो कभी भी ज़्यादा बादाम न खाएं, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ेगा और पेट के आसपास चर्बी जमने लगेगी। नंबर 6, अगर कोई इंसान बादाम को अधिक मात्रा में खाता है
तो इसमें मौजूद फाइबर के कारण कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम के अवशोषण में रुकावट पैदा होती है। नंबर 7, बादाम को लिमिट से ज़्यादा खाने से बॉडी में HCN लेवल बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा नर्वस ब्रेकडाउन और दम घुटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। सवाल नंबर 5, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने के क्या फ़ायदा होता है? दरअसल सौंफ में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाता है। यह सभी तत्व गर्मी में शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है। आपको बता दें कि इसका पानी न सिर्फ आपका वजन घटाता है, बल्कि पेट संबंधी परेशानियों से भी निजात दिलाता है, जैसे एसिडिक, पेट दर्द, कब्ज और पीरियड्स क्रैम्प से भी राहत दिलाता है। रोजाना सौंफ को पानी के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से लाभ जल्दी मिलता है। इसके अलावा सौंफ का पानी पीने से आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होती है और कफ से भी राहत मिलती है। इसके अलावा अस्थमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी राहत देने में मदद करता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल रोगियों के लिए और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी सौंफ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें एथेनॉल तत्व पाया जाता है जो दूध में बनने की क्षमता को बढ़ाता है और स्तन की सूजन को कम करने भी यह सहायक होता है। सबसे ज़्यादा सौंफ का इस्तेमाल खाने के बाद किया जाता है, क्योंकि यह मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और खाने को पचा भी देता है। सवाल नंबर 6, उम्र बढ़ने पर शरीर को सही रखने का क्या तरीका होता है? दरअसल किसी भी उम्र में प्रोटीन की सही मात्रा का सेवन करना बेहद जरूरी होता है। प्रोटीन आपकी कोशिकाओं की मरम्मत और निर्माण के लिए जरूरी होता है। बढ़ती उम्र के लोगों में तेजी से मांसपेशियां घटने लगती है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और कोशिकाओं को तेजी से मरम्मत करने के लिए आप अपने आहार में प्रोटीन को शामिल करें। इसकी कमी से कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में दाल, मछली, चिकन और पनीर आदि खा सकते हैं। इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ ही उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, साथ ही हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। हड्डियों से जुड़ी कई बीमारियों और मजबूती के लिए आप कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। खासकर वह महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, या ऐसा कहे कि हड्डियां कमजोर होने लगती है। इसके लिए आप पनीर, टैफू, सब्जी और दूध का सेवन कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में आपको फाइबर युक्त आहार भी लेना चाहिए, ताकि शरीर में भोजन का पाचन आसानी से हो सके और पाचन तंत्र मजबूत बना रहे। फाइबर के सेवन से आपको अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। यह आपके लिए कई तरह से फायदेमंद होता है और मल त्याग में भी सहायता होती है। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इससे शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने की ताकत भी मिलती है और यह अधिक उम्र में आपकी त्वचा को जवान बनाए रखता है। साथ ही इससे आपको यह आपकी आंखें, हृदय रोग और सूजन को कम करने में मदद करता है। बढ़ती उम्र में आपको बहुत अधिक भारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, साथ ही आपके शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है।